हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आप ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो देख चुके हैं मेरी और ठीक-ठाक उसमें रिस्पॉन्स आया है। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे भी उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या फ़ायदा होता है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं कि 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते के हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं। 3-4 हफ्ते के हिसाब से ऑलमोस्ट या फिर डेढ़ से 2 महीना भी बोल सकते हैं, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते लग सकते हैं चीज़ों को एस्टेब्लिश होने में। कई बार क्या होता है कि जब कोई स्टॉक किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो उस पे रीटेस्ट करता है और वहां पर सपोर्ट प्रतिस्थापित करता है, तो उसमें 2 या 3 हफ्ते चले जाते हैं, फिर वो 2-3 हफ्ते मोमेंटम करता है। कई बार क्या होता है उसी पे सपोर्ट पे ही बैठने में उसे 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए ब्रीथ करने के लिए। राइट, तो हम टाइम कितना दे सकते हैं? जैसे ही वो सपोर्ट से चलना शुरू हो, या तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर सपोर्ट से जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हमें 2-3 हफ्ते उसको उस समय देने चाहिए। राइट, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो वहां से पहले दूसरे हफ्ते में चलना शुरू हो जाए, हो सकता है 2-3 हफ्ते के बाद चलना शुरू हो सपोर्ट पे रीटेस्ट करने के बाद। जैसे मान लो ओएनजीसी हमने आज, मैंने इसमें एंट्री बनाई, मेरे फ्रेंड ने भी एंट्री बनाई, तो ओएनजीसी आज इसको ब्रेकआउट जैसे ही दिया, हालांकि टेक्निकली किस तरीके से चीजें करनी चाहिए मैंने आपको बताया ही है। जैसे पहली बार इसको ब्रेकआउट देता है तो हम 25% पैसे के साथ इसमें एंट्री बना सकते हैं। राइट, तो 25% पैसे के साथ इसमें आज एंट्री बनाई, फिर ये रीटेस्ट करेगा। कई बार क्या होता है, रीटेस्ट करने के लिए ये नीचे आता है। राइट, तो बिल्कुल लाइन तक भी आता है, और कई बार किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं कि वो लाइन तक ना आके बीच थोड़ा-सा आके और फिर सीधा ऊपर चले जाता है। तो जैसे ही वो स्विंग हाई को क्रॉस करता है, वहाँ पे हम 75% मनी के साथ एंट्री बना सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? तो इसमें चीज़ें ग्रे चलती हैं। इसमें कोई भी एक ये नहीं बोल सकता सिर्फ़ ये कर लो, इससे आपका पैसा बन जाएगा। कोई बोलेगा सिर्फ़ ये कर लो, उससे पैसा बन जाएगा। आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है, तो उसमें आप जब जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो 25% पैसा उसी टाइम इन्फ्यूज कर सकते हो, और जब वो रिटेस्ट करने के बाद दोबारा हाइट को तोड़ता है तो उसमें 75% पैसा। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि जब पहली बार ब्रेकआउट दिया, अगर वो रिटेस्ट करने नहीं आया तो आपका कुछ पैसा तो डला हुआ है उसमें, और जब थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा यहीं पर 25% डल जाता है, और 70, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा नहीं होता। कई होता क्या है, अगर पूरा रिटेस्ट करने नहीं आया तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, 25% पहला पैसा पहले इन्फ्यूज करते हैं। राइट, तो थोड़ा सा समझ में आया होगा आई थिंक चीजें आपको। तो इस तरीके से चीजें जो है चलती हैं। तो पहला स्टॉक मैंने दिया, कौन सा दिया? ओएनजीसी। दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा स्टॉक आपके सामने है HAL। इसने फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट किया है। इसका टारगेट कितना निकल के आएगा, मैंने बार बार समझाया आपको किस तरीके से टारगेट निकालना है। जो जितना पोल की हाइट होती है उतना ही आपका टारगेट होता है। इसका टारगेट कितना निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 4200 के आसपास निकल के आ रहा है। तीसरा स्टॉक जो है उसमें भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन इसके अंदर चलता हुआ आपको दिख रहा है। जब ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर 25% पैसे के साथ इन्फ्यूज करेंगे आप अपना पैसा, और जब ये रिटेस्ट करके दोबारा से ऊपर जाएगा फिर 75% पैसा उस ब्रेकआउट पे इन्फ्यूज करेंगे। राइट, और अगर बाई चांस स्टॉप लॉस होता है तो आपका स्टॉप लॉस 100% पैसे पे नहीं होगा, 25% पैसे पे होगा। राइट, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये तीसरा स्टॉक था हमारा आज का। ट्रेंड आप सभी जानते हैं, ट्रेंड जो है टाटा की कंपनी है, और वेस्ट साइड, जूडियो, ये सब ट्रेंड के अंदर आते हैं। तो अच्छा खासा इसका बेस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफ़ी सस्ते में जो चीज़ें प्रोवाइड करती है, और इंडिया के मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा ये स्टॉक है। राइट, तो इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो लंबे समय के लिए भी इसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऑल इन ऑल बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। हमारी इंडिया के अंदर हाउस होल्ड्स काफ़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है। जैसे जैसे उनके पास पैसा आएगा वो इसी तरीके की चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर की तर्ज पे ये स्टॉक बिहेव करते हैं। राइट, तो जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर बात करें स्विंग ट्रेड्स की। राइट, तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैंने आपको स्टॉक डिस्कस कर दिया। अगला स्टॉक है हिंडाल्को। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे दे रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो जो स्टॉक दिए हैं आपको, उसके अंदर आपको कितने दिन के लिए वेट करना है, 2 या 3 हफ्ते। राइट, जो स्टॉक मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देता हूँ उसके लिए 6 से 7 हफ्ते वेट करना पड़ सकता है। तो उस तरीके से अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम पे लेता है तो 6-7 महीने, मतलब ऑलमोस्ट आधा साल उसमें लेना पड़ता है। ठीक है, साथ में क्या है, आप अगर और ज्यादा श्योर होना चाहते हैं तो इसके जो वॉल्यूम्स है वो देख सकते हैं। देखिए बड़े हुए वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको ओएनजीसी में, मतलब बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन डू दी स्टॉक्स। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी वॉल्यूम्स बड़े हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड के अंदर अभी जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आप देखेंगे ये लाइन को तोड़ के एक बड़ा सा वॉल्यूम का विक आएगा, और उसके बाद बाइंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे
एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि ये ब्रेकआउट देने के बाद उस पर सस्टेन करे और फिर हम इसके अंदर एंट्री बनाएं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी उसके बाद कहीं ना कहीं इन्फ्यूज होना शुरू हो जाती है। अगला स्टॉक, इसके भी वॉल्यूम्स देखिए बड़े हुए दिखेंगे, कोई बोलेगा ये रेड कैंडल नहीं, ये जब ब्रेकआउट देता है उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है, तब चीज़ें हमारे हिसाब से होना शुरू हो जाती हैं। अगला स्टॉक मैं दूंगा तो वो कौन सा है, टाटा कंज्यूमर। देखिए एक बार ये ब्रेकआउट दिया भी था बट सस्टेन नहीं कर पाया, बट आज नहीं तो कल ये दोबारा से ब्रेकआउट देगा। अभी क्या है, अभी ये 50 या 44 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अभी हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। जैसे ही 44 के ऊपर आएगा तो हम थोड़ा बहुत एंट्री बना सकते हैं, फिर ब्रेकआउट पे एंट्री बनेगी और फिर जब रिटेस्ट पे आएगा फिर से दोबारा से स्विंग हाई के ऊपर एंट्री बनेगी। तो अच्छा खासा टाटा का, वैसे भी आप जानते हैं टाटा काफ़ी सेफ कंपनी है। टाटा कंज्यूमर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टेटले की ग्रीन टी आती है आपकी, वाटर आता है कॉपर का, टाटा के वाटर पानी वगैरह आप पीते होंगे, ठीक है, टाटा टी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है टाटा के, तो उन सब पे टाटा का नमक आता है। ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो हम 20-30 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो टाटा कंज्यूमर में कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं दिखेगी आपको। फिर अगला स्टॉक जो मदरसन है वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। फिर गोदरेज प्रॉपर्टी, ये रिटेस्ट करने आएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये स्विंग हाई इसने ब्रेक किया है और स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद अब रिटेस्ट करेगा और फिर जब दोबारा से इसमें ब्रेकआउट देगा इस तरीके से, फिर आप स्विंग हाई पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस स्विंग लो का रख सकते हैं, राइट। अगला स्टॉक सेल है, जो देख सकते हैं आप, सेल भी कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने आया है। देखिए ये ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट, मैंने बार बार बताया रिटेस्ट करने आता है जो, तो अगर कोई जैसे ही पहली पहली बार ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर 25% पैसे के साथ एंट्री, फिर रिटेस्ट करने के बाद जब ऊपर जाएगा स्विंग हाई पे 75% एंट्री। और इसका टारगेट कैसे, टारगेट मैंने बार बार हर वीडियो में आपको निकालना बताया किस तरीके से टारगेट निकालना है। यहाँ से इसके बॉटम तक पुट कर दो और इसका टारगेट कितना निकल के आएगा, 220 के आसपास का टारगेट इसका निकल के आएगा। 150 ये स्टॉक चल रहा है अभी, और जैसे ही स्विंग हाई तोड़ के जाता है तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं जितना बॉटम वो बना के आता है उतना उसका टारगेट रहता है, राइट। फिर आईडीएफसी अभी क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को डिस्कस किया जा सकता है। डेली वीकली दोनों पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और ये रिटेस्ट भी डेली में आप देखेंगे तो रिटेस्ट कर चुका है ये। देखिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर बना के दिखाता हूँ, रिटेस्ट, और उसके बाद आज ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो अब एंट्री यहाँ पर थोड़ी बहुत एंट्री आप यहाँ ही कर सकते हो। अगर ये हाई तोड़ता है कितना 85 का, तो यहाँ पर 75% पैसा और इन्फ्यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे रहेगा, कहाँ, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास। तो 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस है। इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रीवियस हाई कितना है, प्रीवियस हाई है ऑलमोस्ट 100 रुपये, तो ये टारगेट है। और अगर मान लीजिए ये टारगेट भी तोड़ के चला जाता है तो फिर से वही पैटर्न बन जाएगा ना, कौन सा पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और राउंडिंग बॉटम का बॉटम कितना है, बॉटम आप कैलकुलेट कीजिए, अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद इसको ऊपर प्लेस करेंगे तो फिर उसके बाद कहाँ तक जाएगा, 130 तक जाएगा। और जाएगा ये स्टॉक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी चल रही है, मैनेजमेंट इसका शानदार है, गाइडलाइंस ये अचीव करके देता है हर बार। पिछले 5 साल का जो गाइडेंस था वो इसने अचीव करके दिया। डॉक्टर डी वैद्यनाथन इसके एमडी एंड सीईओ हैं, तो वो जो कमेंट्री देते हैं वो अचीव करके दिखाते हैं। और उसी के तर्ज पे अगले 5 साल की एंट्री है कि अपने जो बिजनेस को है वो 5 गुना लेके जाएंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, आप सभी जानते होंगे। तो अगले 5 साल का इसका 5 गुना का टारगेट आप बड़े आराम से लेके चल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकता है बड़े आराम से, ठीक है। तो अगला स्टॉक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो फिर से देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट है और उसके बाद रिटेस्ट है, अब दोबारा से ऊपर जाना शुरू करेगा ये। देखिए नीचे आप जैसे ही देखेंगे, नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम का स्पाइक, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल आया वॉल्यूम का स्पाइक आपके सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। अगला स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा तो लिंडे इंडिया है। एनर्जी सेक्टर आजकल जानते ही हैं, एनर्जी के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, तो लिंडे इंडिया उसके अंदर कहीं ना कहीं फिट बैठता है। इसने कितनी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद कन्विंसिंगली ब्रेकआउट दिया। देखिए वॉल्यूम्स बड़े हुए दिख रहे हैं, उसके बाद अब रिटेस्ट करके ये ऊपर जाने को तैयार है, राइट। अगला स्टॉक आदित्य बिरला कैपिटल को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर चैनल का ब्रेकआउट दिया इसने, ये चैनल का ब्रेकआउट है, इसके बाद रिटेस्ट किया और इसको तोड़ के जा रहा है। और दूसरा क्या है, ये इसके प्रीवियस हाई जो है, प्रीवियस हाई, यहाँ पे मैं एक चैनल रेक्टेंगल बना देता हूँ। देखिए प्रीवियस हाई को इसने तोड़ा और यहाँ पर रिटेस्ट किया, अब एक बिग ग्रीन कैंडल इसने यहाँ पे बनाया है, तो अब ये ऊपर जाने को तैयार है। इसका मिनिमम टारगेट ले सकते हैं ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का, लेकिन अगर 40 पॉइंट ये अचीव करता है तो ये प्रीवियस हाई के आसपास पहुंच जाता है। और प्रीवियस हाई को अगर तोड़ता है फिर तो इसका टारगेट फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा फिर आप सोच नहीं सकते। फिर इसके बाद टारगेट कितना है यहाँ पे, यहाँ देखिए, फिर इसका टारगेट कितना निकल के आएगा,
फिर तो डबल से ज़्यादा होगा ये, ठीक है। फिर 500 के आसपास जाएगा ये, अगर ये प्रीवियस हाई को तोड़ देता है तो, राइट। तो अभी के लिए चैनल ब्रेकआउट है और चैनल का हाई भी ब्रेकआउट है और रिटेस्ट भी किया है। तो अभी का टारगेट कितना ले सकते हो, यहाँ से मैंने बताया था 40 पॉइंट के आसपास ऊपर, 240 टू 246 के आसपास का इसका टारगेट ले सकते हो। कितना परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 20%, राइट। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, फिर से वही चीज़, थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, वी आर अ बिट लेट, बट ये स्टॉक ऐसा है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो आपके टीवी बनते हैं, फ्रिज बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं, उनके सेगमेंट में काम करता है ये। और इसका टारगेट कितना निकल के आएगा, इसका टारगेट अराउंड निकल के आएगा करीब करीब 10,000 रुपये का ही। और ये 2800 रुपये का था स्टॉक एक साल पहले, आप देखेंगे। और इसने एक पूरा परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और 10,000 जाना ही जाना है इसने, आज नहीं तो कल, ठीक है। हो सकता है मेरे कहने से ना जाए, बट जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि द कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ इन टू मोबाइल रिफर्बिशिंग बिजनेस, इट इज़ इन टू टीवी सेक्टर बिजनेस, इट इज़ इन टू यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर बिजनेस। आपके टीवी, फ्रिज, एसी, जितनी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। और ऑलमोस्ट 35% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है इसने। पूरे इंडिया में जितना भी कंज्यूमरिज्म होता है उसका 35% के आसपास ये अकेली कंपनी सफाइज करती है, सेटिस्फाई करती है, राइट। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और कल को आपका जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है उसके अंदर भी एंटर कर सकती है ये कंपनी। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, और हो सके तो इसमें एंट्री जरूर बनाइए। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म। ये एक कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट कंपनियों में से एक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, राइट। अभी इसका पी थोड़ा सा हाई होगा, क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं ही नहीं, बहुत बहुत कम है इंडिया में। एवलॉन है, डिक्सन है, या एक दो कंपनियां और होंगी, और बड़े ही छोटे स्केल पे हैं जो भी कंपनियां हैं, राइट। तो ऐसी बड़ी रेयर कंपनी है ये, मोनोपोली रखने वाली कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों को से जरूर लंबे समय के लिए होल्ड किया जाना चाहिए, राइट। तो बट स्टिल आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू माई पार्ट ऑफ माई माइंड कि किस तरीके से चीज़ें आपको देखना चाहिए स्टॉक मार्केट में, राइट। अगला स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, फिर से सेम पैटर्न। अब बार बार मैं टारगेट नहीं बताऊंगा, इस तरीके से आप लगाइए टारगेट और यहाँ प्लेस कर दीजिए, टारगेट निकल के आ जाएगा। अगला स्टॉक है हुडको। हुडको का भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो इसको भी आप लेके रख सकते हैं। इसमें पैरेलल चैनल बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है, ठीक है। तो अगला स्टॉक हनीवेल ऑटोमेशन, काफ़ी बड़ा स्टॉक है। इसने भी सेम पैटर्न, इनफैक्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, और इसका टारगेट कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास निकल के आ रहा है, राइट। अगला स्टॉक गुजरात गैस। गुजरात गैस इसने क्या किया है, अगर ये आज सस्टेन, देखिए अभी निफ्टी को भी थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। निफ्टी में क्या है, निफ्टी बेसिकली तो नीचे आ रहा है, लेकिन स्टॉक रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये हाई को तोड़ेंगे तब इसमें एंट्री बनाइएगा, राइट। बीएससी अनदर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। इसके अंदर देखिए बहुत ही बड़ा वीक, पहले तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखो अब इसके अंदर क्या है, पहली चीज़, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बीएससी, बीएससी आप जानते हो, एनएससी एनबीएससी, बीएससी कंपनी या फिर आप बोलो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है। और स्टॉक एक्सचेंज अगर इंडिया में चलती है तो दो ही चलती हैं, हालांकि वैसे भी कई सारी चलती हैं, बट दो प्रोमिनेंट है, उसमें से एक का स्टॉक लिस्टेड है बीएससी का। और आज के बाद 50 साल बाद भी आप देखोगे तो ये स्टॉक आपको दिखने वाला है। तो 50 साल का व्यू पॉइंट, या 30 साल का व्यू पॉइंट, या 40 साल का व्यू पॉइंट, जब तक आप लेके चलोगे ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ या आपको प्रॉफिट देता हुआ ही दिखेगा। ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आप लेके भूल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी। इसमें टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज होती चली जाए, बीएससी तो रहेगा, एनएससी तो रहेगा, ठीक है, ऐसे सीडीएसएल तो रहेगा, आपका कैम्स तो रहेगा। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, के फिनटेक तो रहेगा, राइट, कार्वी। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो रहने, अगर फाइनेंशियल मार्केट रहेगी तो ये स्टॉक रहेंगे, और ये रहेंगे तो ये रिटर्न देते रहेंगे। बट एट द सेम टाइम इसने अच्छा खासा एक बुल फ्लैग पैटर्न इसने बनाया हुआ है, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब इसने रिटेस्ट कर लिया है, रिटेस्ट करने के बाद वैसे तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ये स्टॉक दिया था करीब करीब 2,000 रुपये, 2,200 रुपये के आसपास, बट यहाँ पे 29 के ऊपर इसका इसमें आप एंट्री बना सकते हैं, और 4600 के आसपास का इसका टारगेट निकल के आएगा, और देखेंगे आप ये स्टॉक अचीव करता हुआ दिखेगा इस टारगेट को, राइट। अगला स्टॉक ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसने भी एक राउंडिंग बॉटम बनाया है और रिटेस्ट कर लिया है, टारगेट आप खुद निकालिएगा। हाँ, मैं सिर्फ स्टॉक्स के नाम अभी देते जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टॉक मेरे सामने आए हुए थे। तो एक और स्टॉक है ललॉयड। ललॉयड के आप एसी वगैरह, कूलर वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे। ललॉयड वैसे भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, ठीक है। तो इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट भी कितने समय बाद दिया है, ऑलमोस्ट 2023 के बाद अब इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसका टारगेट कितना निकल गया हुआ, बॉटम देखो 501 का, टॉप देखो 700 का, तो 200 रुपये का इसका टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो, करीब करीब 900 रुपये ये जाएगा, ठीक है। एक और स्टॉक कौन सा है, निप्पॉन इंडिया। म्यूचुअल फंड, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, म्यूचुअल फंड करते चले जाएंगे, म्यूचुअल फंड होता चला जाएगा, तो ये सेक्टर जो है फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हमारी जो
इकोनॉमी है वो आज के दिन, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो कितनी है? 4 ट्रिलियन की है। अमेरिका की कितनी है? 100 ट्रिलियंस की है। लेकिन अमेरिका की एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितनी बड़ी है? ब्लैक रॉक कितनी बड़ी है? 13 से 14 ट्रिलियन की है। ठीक है, अकेली कंपनी। इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है जो इतनी बड़ी है? नहीं है। आप बोलोगे नहीं है। इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जो जो 5 लाख करोड़ की है? आप बोलोगे नहीं है। कोई ऐसी कंपनी है जो 2.5 लाख करोड़ की भी है? तो एक जियो को छोड़ दिया जाए जिसका ऑपरेशंस अभी शुरू भी नहीं हुए, उसको छोड़ दिया जाए, तो भी कोई ऐसी कंपनी अभी निप्पॉन, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला कैपिटल, फाइनेंस कंपनी जो हैं, ये आज के दिन हीरे हैं आपके लिए। अगर इनमें से कोई भी कंपनी ब्लैक रॉक का 1/10 भी पहुंच जाती है, तो आपका पैसा कितना गुना होने वाला है, यू कांट इवन इमेजिन। आप एक कमेंट में लिखिएगा, अगर ये सारी कंपनियां 1/10 भी पहुंच जाती है ब्लैक रॉक, जेनेसिस ग्लोबल, या फिर कितनी सारी कंपनियां हैं अमेरिका की जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ट्रिलियन की है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर वहां बनी हैं 100 ट्रिलियन की मार्केट कैप में, तो इंडिया कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल 100 ट्रिलियन पे पहुंचेगा। इंडिया की भी मार्केट कैप उतना क्रॉस करेगी, और इंडिया के अंदर भी उतनी बड़ी कंपनियां बनेंगी। ठीक है, तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस। एक और स्टॉक जो ब्रेकआउट पे है, इसने रीटेस्ट भी कर लिया है और अब ऊपर जाने के तैयार है, एस्कॉर्ट कुबोटा। राइट, अगला स्टॉक है आपका नेशनल एल्यूमिनियम। ये एक, हाँ, इसने वैसे तो इस हाई ब्रेकआउट कर दिया है, एंट्री के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है इसमें। एंट्री इसकी 170 के आसपास हो जानी चाहिए थी, अभी 183 पे है, बट आप देख सकते हो इसका टारगेट 240 के आसपास है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। इसके अंदर आज ही मैंने एंट्री बनाई है बीडीएल। मैंने एंट्री बनाई करीब करीब 812 रुपये, 1812 रुपये के आसपास, और करीब करीब 20 पॉइंट हुए ऊपर जा चुका है। तो 1000-1100 रुपये तो अभी भी बन चुके हैं। आई बॉट ऑलमोस्ट 55 क्वान्टिटी। राइट, तो इसके अंदर आप एंट्री बना सकते हो। इसका टारगेट मेरा कितना है देखिए, यहाँ पर ये देखना सबसे अच्छी बात है। 1 लाख का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, ठीक है? तो कैपिटल सबका अपना-अपना होता है, तो इसका टारगेट कितना निकल के आता है? करीब-करीब 2600-2700 रुपए का। अगर 2500 भी जाता है, तो भी 700 पॉइंट मिलते हैं और 35,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनता है इस पे, अगर आप 50-55 क्वांटिटी इसकी खरीदते हो, राइट? तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, वॉल्यूम्स इसके बड़े हुए दिखेंगे आपको, ठीक है? तो इस तरीके से स्टॉक जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, काफ़ी कंपनियों के बारे में क्लैरिटी देने की कोशिश की है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम इसी तरीके से चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगते हैं इतने सारे स्टॉक्स स्कैन करने में, फिर पैटर्न देखने में, ठीक है? तो आप इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय।